अजोधमा ने अकेले ही जीत ली पूरी लड़ाई। एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव धरनीपुर में एक बहादुर और निडर युवक रहता था, अजोधमा। वह एक सामान्य किसान था, पर उसके इरादे असामान्य थे। जहां बाकी लोग डर के आगे झुक जाते, वहीं अजोधमा डर को अपनी ताकत बना लेता। गांव के पास एक गहरी घाटी थी जिसे लोग काल घाट कहते थे। वहां एक खूंखार डाकू गिरोह रहता है, जो समय समय पर गांव पर हमला करता और अनाज, धन और औरतों को लूट कर ले जाता। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सरकार से भी मदद की मांग की, लेकिन घना जंगल और दुर्गम रास्तों के कारण कोई फौज वहां पहुंच नहीं सकी। एक रात डाकुओं ने फिर हमला किया। इस बार उन्होंने गांव के मंदिर की देवी की मूर्ति और गांव की सबसे बुजुर्ग और पूजनीय महिला मां रुक्मिणी को भी उठा लिया। ये गांव वालों के लिए आत्मा को झकझोर देने वाली बात थी। अजोधमा ने फैसला किया, अब बहुत हुआ। सभी ने उसे रोका, कहा ये पागलपन है, तू अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। वो 50 से ज्यादा लोग हैं, हथियारों से लैस हैं। पर अजोधमा का जवाब था, मैं अकेला ही काफी हूँ अगर मेरी मंशा साफ है और मेरी माँ रुक्मिणी की रक्षा करनी है। वह अगले ही सुबह एक डंडा, एक थैला और देवी की छोटी मूर्ति लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। 3 दिन तक उसने छिप छिप कर डाकुओं की चालें समझी, उनके ठिकाने को देखा, उनकी आदतों को जाना। चौथे दिन रात को वह चुपचाप उनके अड्डे में घुसा। सबसे पहले उसने उनके पानी में बेहोशी की जड़ी मिलाई। आधी रात को जब सब सो चुके थे, अजोधमा ने चुपचाप मां रुक्मिणी और बाकी बंधकों को बाहर निकाला। जब कुछ डाकू जागे, तो अजोधमा ने जंगल में दौड़ाकर उन्हें भटकने पर मजबूर कर दिया। सुबह होते होते पूरी घाटी में खबर फैल गई। एक अकेला किसान, अजोधमा, पूरी डाकू टोली को चकमा देकर गांव के लोगों को छुड़ा लाया। गांव में जैसे त्योहार मनाया गया। सबने उसका स्वागत किया, उसे धरती पुत्र वीर की उपाधि दी गई। अजोधमा ने न सिर्फ डाकुओं को हराया, बल्कि गांव वालों को ये सिखाया कि डर को हराया नहीं जा सकता जब तक उसका सामना न किया जाए। सीख, अगर इरादा मजबूत हो तो एक अकेला इंसान भी पूरी लड़ाई जीत सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरल भाषा में भी बदल सकता हूँ या नाटकीय शैली में भी लिख सकता हूँ।